नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, बिजनेस में ग्रोथ कब तक रहेगी, ओवरऑल सभी तरह के टर्म्स कंडीशन के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले ये जो आपका पाम है ये बहुत ज्यादा फ्लफी स्थिति में दिखाई दे रहा है, यानी उभरा हुआ है। इसमें मांसल्स भी बहुत अच्छा दिखाई दिया है। जब इस तरह का टेक्सचर पाम का होता है और फिंगर भी अच्छी खासी जब फैली हुई हो तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी क्रिएट करके देता है। इसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातक हर क्षेत्र में हाथ आजमाने वाले, हर तरह का काम करने वाले, हर तरह का एक्सपीरियंस गेन करने वाले, हंसी मजाक मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व रखने वाले, किसी भी परिस्थिति माहौल में जान बन जाने वाले, लोगों को अट्रैक्ट कर पाने और कन्विंस कर पाने में कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का और उसके बाद में रिसोर्सफुल टाइप का नेचर, यानी दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना, अपने ओर से हर तरह का लाभ दूसरों को देना, ये सारी चीजें व्यक्तित्व में होता है क्योंकि ये सॉफ्ट टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी को भी क्रिएट करता है। आप जैसे जातक बहुत ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस, अननेसेसरी वरी, दूसरों के मसले, तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी, ऐसी सारी चीजों से दूर ही देखने को मिलते हैं। कंफर्टेबल लाइफ, इजी लाइफ, नॉर्मल लाइफ जीते हुए पूर्णतः लाइफ एंजॉय करने का कहीं ना कहीं एक मोटिव रखते हैं और दूसरों को भी आनंद देने का कहीं ना कहीं भाग्य प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपकी जो फिंगर की लेंथ है ये शॉर्ट कंडीशन में आई है, जो एक फास्ट थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट देता है। यहाँ पर आप जैसे जहाँ तक इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं क्योंकि शॉर्ट फिंगर में किसी भी तरह की पाबंदी, बंदिशें किसी भी तरह के काम में नहीं चाहिए होती क्योंकि ये ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर यहाँ क्रिएट करके देता है, जिसके कारण अपने खुद के अनुसार निर्णय लेना, काम करना, योजना बनाना यहाँ पर यह दर्शाता है। इसीलिए ये थोड़ा सा मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति देता है, लेकिन डोमिनेटिंग टाइप का नेचर अच्छे स्तर पर मैनेजरियल वर्क और लीडर भी बनाते हुए देखने को मिलता है। यही एकमात्र कारण भी है कि फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर की लेंथ में अगर हम देखने जाएं तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो इस कारण से आप जैसे जातकों में रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप का नेचर आ जाता है। किसी भी तरह का काम करने में, लोगों का नेतृत्व करने में, लोगों से काम कराने में, अपने ज्ञान और योग्यता का उपयोग कर अच्छे से काम करा सकने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। और तीसरी उंगली के कारण रिस्क टेकिंग नेचर बिल्ड होता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी नेचर में आती है, जिसके कारण यूनिकनेस हर तरह के काम में करना पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट होने के कारण बचपन में स्टेज फियर होना और मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति यहाँ पर आती है। इस कंडीशन में बचपन में भी जो नरिशमेंट मिलना चाहिए वो मिलने में कहीं ना कहीं कमी होने के कारण बहुत बार दूसरों पर आश्रित होते हुए या दूसरों के अनुसार काम करते हुए भी देखने को मिलते हैं। शॉर्ट फिंगर आपको अपने अनुसार, अपने तौर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित तो करेगा, लेकिन लिटिल फिंगर यहाँ पर आपकी नॉलेज, इंटेलिजेंसी, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट इंडिकेट करती है और इसका स्ट्रेंथ जब वीक हो जाए तो कहीं ना कहीं दूसरों के अनुसार ना चाहते हुए भी चलना पड़ता है। कुछ चीजों का यहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए। बिना सोचे समझे कमिटमेंट मत दीजिएगा, पैसा मत दीजिएगा, पार्टनरशिप में काम जितना हो सके मत करिएगा। दूसरों की सुन जरूर लीजिएगा, लेकिन अंततः अपनी खुद की बुद्धिमत्ता, ज्ञान अनुसार ही काम करिएगा। यहाँ पर इस कंडीशन में मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के कारण नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अपना ही पैसा अगर देते हैं तो वापस लेने में दिक्कतें आती हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इंट्रोवर्ट और शाइनेस टाइप का नेचर भी देता है। इसीलिए तो बचपन में स्टेज फियर भी था। तो इन सारे तरह की चीजों से दूरी पहले से बना करके रखना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और ओवरऑल एक समय पर एक काम करना ही आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहने वाला है, उन्नति पर ले जाने वाला है। मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व होंगे, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी रखेंगे, हर तरह का काम आधा अधूरा बीच में रुकता हुआ देखने को मिलेगा और एनर्जी लॉसेस भी होगा, भाग दौड़ी भी जबरदस्ती की बढ़ेगी। फिंगर के ऊपर आपकी तकरीबन सभी फिंगर पर सीधी खड़ी रेखा अच्छी दिखाई दे रही है, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दे रहा है। जब भी पाम फ्लफी होता है और सीधी खड़ी रेखा हो तो ये कॉम्बिनेशन हंसमुख, हाथ से कभी मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है। इसलिए आप जैसे जहां तक दूसरों को अट्रैक्ट कर पाने में, कन्विंस और मैनिपुलेट कर पाने में, अपनी एक अच्छी छाप छोड़ पाने में, लंबे और अच्छे रिश्ते निभा सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। दूसरा, ये पॉजिटिविटी को भी इंडिकेट करता है कि आप जैसे जहां तक लाइफ को बहुत ज्यादा नेगेटिव लेकर के नहीं जाते हैं। हर तरह के स्ट्रगल, स्ट्रेस में भी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं तलाश लेना, यह आपका
नेचर है, ये गॉड गिफ्टेड कॉम्बिनेशन होता है जिसके कारण बिगड़े काम भी अंततः अच्छे हो जाते हैं। फैलेंजर्स की स्थिति और आपके इंटरनल मार्स की स्थिति अच्छी है, शुक्र का क्षेत्र भी उभरा हुआ अच्छा है, जिसके कारण ये रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी आपको दे रहा है और हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम ट्रबल आने नहीं वाला है। थंब और बाकी फिंगर्स के ऊपर जब ये नोट्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं तो ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट और डाउटफुल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी तरह की चीजें तब ठीक होगी जब आपका फोकस, कंसंट्रेशन, डिवोशन, डेडिकेशन एक तरीके के काम में एक समय पर रहेगा। जितना ज्यादा आप ऑर्गेनाइज वैसे काम करेंगे, अच्छे लेवल पर अपने मैनेजरियल स्किल को लेकर के जाएंगे, जितना ज्यादा स्पष्टीकरण आपके अंदर आता जाएगा, जितना लॉन्ग टर्म विजन रहेगा, उतना ये नोट्स डेवलप होंगे जिसके कारण आपका हर एक एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेट फिर ऑन द स्पॉट साबित होना शुरू हो जाएगा। थंब का जो साइज है ये लॉन्ग कंडीशन में आया है जिसके कारण ये एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड टाइप का नेचर भी देता है। इसमें से भी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है आपका फर्स्ट फैलेंज, जिसके कारण आपके अंदर विल पावर बहुत अच्छी रहने वाली है। इच्छा बल, इच्छा शक्ति जिसकी भी अच्छी देखने को मिली है, ये लोग बहुत छोटे स्तर से उठ के बहुत बड़े इंसान बने हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत यही इच्छा शक्ति है, ये जितनी प्रबल रहेगी उतना आपको जिद्दी बनाएगी और उतना आपको आपके काम में अड़िग और अंततः आपका काम पूर्ण करा करके देगी, क्योंकि यही इच्छा शक्ति अंततः महत्वाकांक्षा में तब्दील होती है और महत्वाकांक्षा के बाद में कर्म में और कर्म के बाद फल में। तो इस कंडीशन में यह आपके एम्बिशियस को भी डेवलप कर रहा है। तो कभी भी अपने थिंकिंग प्रोसेस में, डिजायर, एम्बिशंस, गोल में लिमिटेशंस मत डालिएगा। जितना हो सके ऊंची सोच, नियत और कर्म के प्रति आप जागृत रहिएगा, उतना ज्यादा ये आपकी लाइफ को अच्छा करते जाएगी। खासकर मटेरियलिज्म आपके लाइफ में वेल्थ बहुत अच्छा यह डेवलप करेगी। इसीलिए यहाँ पर आपके पाम में थंब पर योग का साइन बना है जिसे बुद्धाइज कहते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे जातक जितने खुद के करीब होते हैं, जितना खुद में यहाँ कॉन्फिडेंट होते हैं, जितनी खुद की क्वालिटीज को इनहेंस करते हैं, उतना ज्यादा लाइफ में हैप्पीनेस और पीसफुलनेस आना शुरू होता है। इसलिए नॉर्मली यहाँ सजेस्ट किया जाता है कि आप प्राणायाम डेली बेसिस पे करें। सकारात्मक ऊर्जा लेने के लिए मंदिर डेली जाया करें, किसी रिचुअल को डेली फॉलो किया करें, प्राणायाम किया करें। ये सब तरह की चीजें इस तरह की बुद्धाइज को योग को डेवलप करती है, जिसके कारण स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के अतिरिक्त इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस डेवलप होने लगता है और मटेरियलिज्म के अतिरिक्त लग्जरीज, रॉयल्टीज लाइफ में डेवलप होने लगता है। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इकट्ठा होने शुरू होते हैं। यहाँ सेकंड फैलेंज के ऊपर सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छी है, जो तर्क वितर्क करने की क्षमता, ग्रेट लेवल पर अंडरस्टैंड करने की, किसी भी बात के जड़ तक जाने की और पिन पॉइंट वे में आंसर कर या थॉट प्रोसेस डेवलप कर किसी भी तरह के सॉल्यूशन को गेन करने की कैपेबिलिटी देती है। ये सारी चीजें और ज्यादा डेवलप होगी जब आप रेगुलर बेसिस पे अपने नॉलेज को, एक्सपेरिमेंट को, रिसर्च को इनहेंस करते जाएंगे। ये सब तरह की चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी माइंड लाइन के लिए। आपकी माइंड लाइन यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में आई है और इस तरह की माइंड लाइन बहुत ज्यादा अच्छा फोकस नहीं देती है, क्योंकि शॉर्ट माइंड लाइन की एक आदत होती है, पूरी कहानी से मतलब नहीं है, सीधे रिजल्ट देखना है, क्या करना है, कैसे करना है, दैट्स इट। तो ये कॉम्बिनेशन स्किलफुल पर्सनैलिटी को डेवलप करता है कि ऐसे व्यक्ति अपने स्किल एंड स्पेशलाइजेशन के कारण बहुत सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन शॉर्ट माइंड लाइन की सबसे खराब बात यह होती है कि ये बहुत ज्यादा शॉर्टकट अपनाने में व्यक्ति को प्रेरित करता है, शॉर्ट टर्म गेन्स, बेनिफिट की तरफ ज्यादा लेकर के जाता है। लंबी दूरी की यात्रा, लंबी मेहनत, लगातार संघर्ष, लगातार कर्म में ये कहीं ना कहीं तकलीफ देता है। इसके लिए चाहे किस भी तरह का उपाय कर लें, कोई काम नहीं आता। सिर्फ एक चीज है, वो है लर्निंग। जितना ज्यादा एजुकेशन आएगा, लर्निंग आएगा, विजडम आएगा, एक्सपीरियंसेस आएगा, ये सब तरह की चीजें आपके माइंड लाइन को डेवलप करेगी। आपका जितना भी लक है, जितना भी भविष्य है, ये माइंड लाइन पे ही टिका हुआ है। ये माइंड लाइन थोड़ी और ज्यादा स्ट्रांग होती है या लंबी होती है या मल्टीपल ब्रांचेस निकलने लगते हैं जो स्लाइटली लेवल पे निकल ही रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपको प्योर बिजनेस में एक्सट्रीम सक्सेस अभी के अभी ला करके देगा, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी अच्छा ग्रैब करेंगे। अपने मानसिक बल, मेहनत, कर्म और विश्वास के ऊपर हर तरह का काम सकारात्मक ढंग से सिद्ध कर सकेंगे, जिसके कारण एक्सपेक्टेड गेन्स, बेनिफिट तो मिलेगा ही, और ज्यादा लाभ मिलने के अतिरिक्त मानसिक सुकून, शांति भी आएगा। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको मेंटल कैपेबिलिटी को एनहेंस करना है, क्योंकि आपका थंब का सेकंड जो फैलेंज है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्थिति में आया है। तो आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज्यादा नए नए लोगों से जुड़ेंगे, नए नए तरह के काम अपने ही फील्ड से रिलेटेड करते हुए देखने को मिलेंगे, अपग्रेडेशन अर्थात करते हुए जाएंगे, आपका काम
दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करना अभी के अभी शुरू करेगा। बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, आश्रित किसी पर भी नहीं होना है। ये जो आश्रित वाली बात बताई गई, इसके पीछे दो लॉजिक है। पहला, जब मरकरी फिंगर लोअर सेट होता है, बाकी फिंगर आप देख सकते हैं सब डेवलप और अच्छे खासे जोन में है, लेकिन लोअर में सबसे ज्यादा मरकरी ही आया हुआ है। तो इस कंडीशन में अपने ऊपर अननेसेसरीली डाउट करते हैं, क्योंकि नॉलेज, कॉन्फिडेंस, विजडम जैसी चीजों या एक्सपीरियंसेस की कमी होती है। जो नरिशमेंट की बात की गई, जो बचपन में मिलना चाहिए, जो ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, वो सारी चीजें स्कीप रही, जिसके कारण ना चाहते हुए फिर दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है। ये चाइल्ड का जो डिस्टरबेंस है उसको लाइफ टाइम असर कर रहा है। इसके बाद में दूसरा जो कारण है वो है आपके माइंड और लाइफ लाइन का इतना ज्यादा यहाँ चिपक करके चलना। ये जब भी इतना ज्यादा क्लोज कंजंक्शन में चलता है, ये आपका तकरीबन 21 के इस तक चला है, और मार्स रेखा के इन्फ्लुएंस के बाद भी इसका असर तकरीबन 26 के आसपास तक रहा है। तो यानी यहाँ तक कहीं ना कहीं, और खासकर 21 तक, फैमिली पे या दूसरों पे डिपेंडेंट होना, प्रॉपर ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी नहीं आना, और यही सारी चीजें ने पूर्णतः विकास नहीं किया। तो यहाँ पर 26 के बाद में आपने जो जो रिस्क या इनिशिएशन लिया, उसका असर तो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको अच्छा मिलना शुरू ही हुआ। लेकिन सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी भी आपको आपके मेंटल कैपेबिलिटीज को और क्वालिटीज को इनहेंस करने पर फोकस करना है, तो तब जाकर के आप एक्सट्रीम सक्सेस में आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद में पाम का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये पाम जो है आपका स्क्वायरिश हैंड में आया है। मिक्स टाइप का हैंड है, जिसके कारण ना प्रॉपर स्क्वायर है ना प्रॉपर रेक्टेंगल है, लेकिन ये एक हार्ड वर्किंग नेचर और वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक हमेशा एक्साइटेड देखने को मिलते हैं नए नए तरह के काम करने या जानने को लेकर के। इस कंडीशन में मिक्स टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी होता है, तो कभी बहुत ज्यादा सीरियस, कभी बहुत ज्यादा फ्रैंकली फ्रेंडली प्रैंक करने वाला भी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा पाया गया है कि 35 के इस तक तकरीबन हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं। 35 के बाद में जाकर के किसी एक क्षेत्र के द्वारा, एक काम के द्वारा एक्सट्रीम सक्सेस देखने को मिलती है। यहाँ पर अभी आते हैं आपके अनदर पाम पिक पर। तो इधर पर सबसे पहले जुपिटर माउंट की हम बात करेंगे। जुपिटर माउंट पे जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन डेवलप होता है फिंगरप्रिंट्स के द्वारा, खासकर पाम के स्ट्रक्चर के द्वारा, तो इसे राजा लूप कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा दानवीर बनाता है इंसान को, बहुत बड़ा इंसान बनाता है। सबसे पहले तो आप जैसे जातकों में जो देने की आदत होती है, चाहे वो ज्ञान हो या रिसोर्सेज हो या तमाम तरह की जरूरत की चीजें, यही चीज आपको धीरे धीरे कर बड़ा व्यक्ति बनाता चला जाता है। इस कंडीशन में कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बहुत बड़े स्तर के डेवलप समय के साथ साथ होने शुरू हो जाते हैं। विजडम, नॉलेज के बिहाव पर जो जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, एक्शन या डिसीजन लेते हैं, वो सब एक्यूरेट साबित होता है। पितृ पूर्वजों का, गुरुजन का, माता पिता का आशीर्वाद अच्छा मिलता है, और पुण्य को भी ये दर्शाता है, इसीलिए लाइफ का स्टेटस मेंटेन रखता है, नहीं तो बढ़ाते रहता है। इस कंडीशन के कारण ही आपके पाम में जुपिटर पर आड़ी रेखा अवेलेबल हुई है, जो बहुत ज्यादा दयालु, कृपालु, मददगार और ईश्वर के निकटतम किस्म के व्यक्तित्व को डेवलप करती है। आप जैसे जातकों का धर्म में, अध्यात्म में, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि अच्छा होता है। एनिमल लवर होते हैं, हेल्पिंग टाइप का, काइंडनेस टाइप का, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर यह देता है, और इस कंडीशन में पुण्य बहुत अच्छा कमाते हैं, क्योंकि ईमानदारी अपने हर तरह के कार्य में अपनी नियत में रखते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों के बच्चे बहुत ज्यादा लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं। इस कंडीशन में बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, उनके द्वारा लाभ अथवा सेवा पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। जो भी आपकी इच्छा मनोकामना बच्चों को लेकर के है, वो पूर्णतः यहाँ पर होने वाली रहेगी। अब इधर पे और अच्छी बात ये हो गई है कि रेक्टेंगल का स्लाइडली लेवल पे साइन जो है आपके पाम में डेवलप हो गया है। ये चिन्ह जैसे ही प्रोमिनेंटली डेवलप होता है तो स्क्वायर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो रेक्टेंगल क्या करता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या अपग्रेडेशन आपके पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में देता है। स्क्वायर का साइन सिक्योरिटी देता है कि आपको फैमिली के रिगार्डिंग वेल्थ, लाइफ के स्टेटस, ओवरऑल रिसोर्सेस, प्रॉस्पेरिटी, इन सभी तरह की चीजों में कमी नहीं आएगी। ये सब तरह की चीजें बढ़ती जाएगी। जो लोग बड़े लेवल पे लीडर बनते हैं, जिनका मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छा होता है, जो लोग कंसल्टेंट, टीचर, प्रोफेसर खासकर बनते हुए देखने को मिलते हैं, जो टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर जाते हैं, जिनके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करें, जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी होने लगता है, वीआईपी ट्रीटमेंट्स भी मिलने लगता है, तो स्क्वायर का साइन आ जाता है।
अब स्क्वायर का साइन यहाँ पर मेनली आपकी क्वालिटीज के बिहाव पर ही आता है, तो इसीलिए अभी ये चिन्ह आधा अधूरा है क्योंकि क्वालिटीज हमें डेवलप और करना बाकी है। और ये जैसे ही होता है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको किसी भी चीज में कोई परेशानी तकलीफ लाइफ टाइम नहीं आने वाली है। ये जुपिटर पे ब्लेसिंग्स होता है, बहुत पॉजिटिव साइन होता है, जिसके कारण पाम हो या कुंडली, जुपिटर अगर अच्छा है तो सब तरह के दोष वहां पर खत्म हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं। और जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करता है? एडवाइजर, सजेशन, गाइडेंस, जो हमें अपने से बड़ों के द्वारा मिलता है, जिसमें टीचर आते हैं, गुरुजन आते हैं, माता पिता आते हैं, पितृ पूर्वज आते हैं, दृश्य अदृश्य शक्तियां भी आती हैं। तो समय समय पर आपको इतना अच्छा सपोर्ट गाइडेंस मिलेगा और आप दूसरों को देते हुए भी देखने को मिलेंगे कि प्रॉब्लम आने के पहले ही सॉल्विंग कैपेसिटी यहाँ डेवलप हो जाती है। इसीलिए ये साइन बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड रेयर माना जाता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में आपकी एक आड़ी रेखा है जिसे वक्री शनि कहते हैं। वक्री शनि का तात्पर्य होता है मल्टीपल एफर्ट्स के बाद काम का बनना, क्योंकि वक्री शनि बहुत ज्यादा परफेक्शन और एक्सट्रीम पर किसी भी इंसान को उनके करियर या काम में लेकर के जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म गेन्स को अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर एक ही सजेशन दिया जाता है कि निष्काम कर्म की तरफ जाइए, एंड रिजल्ट के बारे में ज्यादा मत सोचिए, प्रोसेस को जो है एंजॉय करिए। क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं की गई तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम होना, अधिक चिंतन मनन होना, हर तरह के कार्य में बाधा आना, प्लानिंग तो बहुत अच्छा होना लेकिन एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाना, और वो सब तरह की चीजें जो आपको सेटिस्फाइड होने में, सक्सेसफुल होने में रुकावट क्रिएट करें। तो इस कंडीशन में प्राणायाम का सजेशन, घूमने, अकेले वॉक पर जाना, अपने से छोटों का सुनना या उनका हमेशा सहयोग करना, दान धर्म करना, आध्यात्मिक गतिविधि के अतिरिक्त रिचुअल्स फॉलो करना, जो यव साइन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सब तरह की चीजों के द्वारा सैटर्न की पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है। जितनी ज्यादा सैटर्न की एनर्जी अच्छी होती जाएगी उतना ज्यादा आपका कर्म, मेहनत सही डायरेक्शन में होता जाएगा। फिर एंड रिजल्ट की परवाह नहीं होगी, सडन गेन और प्रोस्पेरिटी, सक्सेस ऑटोमेटिकली लाइफ में आपको आएगी। सैटर्न माउंट आपका डेवलप अच्छा है तो मेहनत कर्म में आपको कभी कोई कमी रहने नहीं वाली है। अब आपकी लक लाइन को हम देखेंगे तो ये लक लाइन सबसे पहले तो मून लक लाइन से, यानी मून के क्षेत्र से डेवलप हुआ है। चंद्र और केतु के मिक्सचर से जब भी लक लाइन डेवलप होती है तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स मिलता है, जिसके कारण एंसेस्टर के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी मिल जाना, कोई बिजनेस हैंडओवर हो जाना, किसी भी तरह का लाभ। और दूसरा चंद्र यानी बाहरी दुनिया, लोगों का मदर, स्पाउस, इन सब का सपोर्ट सिस्टम को भी डेवलप करता है। यहाँ चंद्रमा आपके मन को और केतु यहाँ पर आपकी इनर सोल या डिजायर को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी आप जितना अपने अनुसार काम करेंगे, अपने मन के अनुकूल रह करके करेंगे, उतना ज्यादा आपका भाग्य तेजी में आने वाला रहेगा। जितने ज्यादा लोगों को लेकर के चलेंगे, जोड़ करके चलेंगे, उतना भाग्य मजबूत होता जाएगा, क्योंकि दूसरों के प्रोत्साहन साथ के कारण ये भाग्य रेखा बहुत ज्यादा उन्नति करने वाली होती है। अब इस भाग्य रेखा में सेल्फ मेड लक लाइन आकर के आपकी जो जोड़ी है, ये तकरीबन उम्र है आपका 29 और 30 के मिड में, और इसे कहते हैं सेल्फ मेड लक लाइन, कि अपने मेहनत, कोशिश और पराक्रम के द्वारा भाग्य में तेजी आना, भाग्य का फल, कर्म का फल मिलना। तो इस तरह के एक्शन को कोई भी जज नहीं किया और आपने इस काम को सडन कर लिया, क्योंकि जो आपका पाम कॉम्बिनेशन है उसमें किसी भी तरह का एक्शन थिंकिंग आपको कोई भी जज नहीं कर सकता है, क्योंकि मूडी टाइप का नेचर थोड़ा ज्यादा है। अब यहाँ पर जो पहले लक लाइन थी वो पूरी धुंधली थी, यानी किसी तरह का कर्म और किसी तरह का करियर स्टेबिलिटी और किसी तरह का सक्सेस इस पर्टिकुलर पीरियड तक ज्यादा नहीं था आपको। यहाँ पर जो ये लक लाइन आपको ऐड हुई और उसके बाद में आपकी लक लाइन धीरे धीरे कर प्रोग्रेस अच्छा कर रही है। फिर से इसमें स्ट्रगल इसलिए आया क्योंकि राहु रेखा आपके लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करने वाली रेखा डेवलप हुई। ये डेवलप हुई है 33 से लेकर के 37 के मिड का इसका ड्यूरेशन है। अब ये जो है सबसे अच्छी बात इसमें ये हुई कि ये लक लाइन माइंड और लक लाइन के आसपास में ही आकर के रुकी, अदरवाइज ये क्रॉस करके इस तरह से बढ़ जाती तो आपको मेजर हेल्थ इशू भी क्रिएट कर सकती थी। ये रेखा होती है बाधा रेखा, चिंता रेखा, और इसका काम है हर तरह के कार्य में ब्रेक डालना, रेस्ट करवाना, स्ट्रगल करवाना, इच्छाएं पूरी नहीं होने देना। इसका आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा, क्योंकि माइंड को भी बहुत ज्यादा प्रेशर इसके कारण झेलना पड़ा। जब माइंड ऐसे फैल जाता है, छोटे छोटे आइलैंड इसमें जब बन जाते हैं तो बहुत सारी चीजों में स्टक से यानी फंसे से रह जाते हैं। लेकिन यही चीज को हम कंफर्म करें तो 37 तक इसका ड्यूरेशन है और करेक्ट 36 एंड 7 के मिड में आपकी प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से प्रोमिनेंटली निकली है।
जो इस बात का संकेत करती है कि जिस सफलता की तलाश में आप हैं वो आने वाले 1.5 साल में आपको मिलने वाला है। और उसके बाद में माइंड लाइन फैली जरूर है, लेकिन आइलैंड यहाँ पर नहीं है। तो फैलना यानी फोकस एंड कंसंट्रेशन इशू आना, थोड़ा ओवर थिंकिंग कर जाना। अदरवाइज जो आइलैंड के साइन है कि वो चीजों में फंसाई ही रखते हैं, समाधान ही नहीं निकल पाता है। ये सब तरह की चीजें आपके जीवन से पूर्णतः खत्म होने वाली है। यही एकमात्र कारण भी है कि 37 के बाद में आपकी लक लाइन ने स्लाइटली चेंज लिया है। और इस तरह के चेंजेस में अपग्रेडेशन होता है आपके करियर में, नेम फेम रिस्पेक्ट में, गुडविल में, रिसोर्सेज में, और खासकर ओवरऑल आपके काम में यह अपग्रेडेशन देने जा रहा है। इस रेखा के कारण आपके हथेली में प्रोमिनेंटली एक स्क्वायर का साइन यहाँ पर बिल्ड होना तकरीबन शुरू हो चुका है। और दूसरी ये भाग्य रेखा सूर्य की तरफ झुक गई है, जिसके कारण आप कुलदीपक बनते हुए देखने को मिलेंगे। अपने कह सकते हैं कम से कम घर परिवार में बहुत ज्यादा समृद्ध होते हुए एक अच्छी पहचान, नाम क्रिएट करते हुए देखने को मिलेंगे। इसके जस्ट बाद में अनदर आपकी लक लाइन यहाँ क्रिएट हुई है, जिसे सैटर्न की लक लाइन कहते हैं। और ये 48 के आसपास में आपको आकर के एम्पायर क्रिएट करके देगी। इस रेखा के कारण आप 48 से लेकर के 66-68 तक का ड्यूरेशन खूब एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि ये भाग्य रेखा न्याय दिलाती है। जितना भी जीवन भर का मेहनत, कर्म और संघर्ष रहा है, उन सब का पूरा असर मिलता है, जिसमें ये भाग्य रेखा इच्छा पूर्ति कराने वाली होती है। और जो ये भाग्य रेखा सूर्य की तरफ झुक गई है, ये मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नाम, इज्जत, शोहरत जैसी चीजों को बढ़ाने वाली होती है। इसी कारण से आपके यहाँ पर जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है उसमें भी बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन है, जो मल्टीपल इमोशन, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी और अर्निंग सोर्सेस को भी डेवलप कर रहा है। मध्य की ये रेखा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा देती है। इसके बाद में यहाँ पर शनि सूर्य के मध्य की ये रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में अपना ज्ञान, कर्म, योग्यता, दूसरों के काम बहुत अच्छा आने वाला होता है, इसलिए एज अ कंसल्टेंट मीडिएटर बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। इस तरह के लूप को लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन रहते रहते दिन गंभीर करता है, एक रहस्यमय किस्म का व्यक्तित्व डेवलप करता है। आप जैसे जातक बहुत गहराई से किसी भी तरह की बात में चल जाते हैं जहां दुनिया नहीं जा रही है। इसीलिए तो योग का साइन भी डेवलप है कि वो चीजें दिखती है जो दूसरों को नहीं दिख पाती। इसको यूटिलाइज करते आना चाहिए इस तरह के साइन को, क्योंकि इसमें सैटर्न के इन्वॉल्वमेंट के कारण बहुत बार बहुत हाईली लेवल का प्रेशर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस देता है। और सूर्य के इन्वॉल्वमेंट के कारण यह फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा चिंता देता है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इस साइन में मेडिटेशन और प्राणायाम करना चाहिए। जितना ज्यादा प्राण ऊर्जा आपके अंदर बढ़ेगा ना, उतना ज्यादा आपका वर्तमान अच्छा होता जाएगा। और वर्तमान जितना अच्छा होगा तो पास्ट जो स्ट्रगल देने आ रहा है, चिंतित करने आ रहा है, वही या फिर गिल्ट देने, रिग्रेट देने आ रहा है, वही चीज एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग में कन्वर्ट होगा। और जो भविष्य आपको बार बार बेचैनी दे रहा है, वही आपका मोटिवेशन, इंस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए कभी भी अपने डिजायर, डीप सीक्रेट्स, एम, गोल रिवील नहीं करने चाहिए। जितनी हो सके बातें पेट में पता जो है यहाँ पचानी चाहिए। ये आपकी इच्छा पूर्ति कराने का एक बहुत साधारण सा उपाय है। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में आपकी बहुत सारी लाइन है। ये बहुत सारी लाइन का सिर्फ एक काम होता है, डिस्ट्रैक्शन देना, मल्टीपल इंगेजमेंट्स देना, मल्टीपल इंटरेस्ट देना, और अंततः हर क्षेत्र में हाथ आजमाने की कोशिश करना, हर तरह का काम करना और सफलता किसी में ना मिलना। तो ये पाम स्ट्रक्चर का ही नियम होता है कि 35 तक जैक ऑफ ऑल ट्रेड, यानी हर क्षेत्र में काम करते हैं और उसके बाद स्पेशलाइजेशन आती है। तो हर तरह का कॉम्बिनेशन आपको 36-37 की एज में सक्सेसफुल होता दिखा रहा है। अब यहाँ पर भी हम देख ले तो यहाँ पर भी आपकी अनदर एक सनलाइन आप स्लाइटली लेवल पे देखेंगे, ये क्रिएट होकर के डेवलप हो गई। दूसरी यहाँ पर सनलाइन इधर से आ गई। इसके बाद में आप पाएंगे कि आने वाले 2 साल के अतिरिक्त इधर ही स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे साइन डेवलप हो जाएंगे, जो अपना एम्पायर खड़ा करने में, एक्सट्रीम लेवल पे बिजनेस को डेवलप करने में, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस या वर्किंग कैपेबिलिटी डेवलप करने में मदद करेंगे। क्योंकि अंततः यहाँ सूर्य ने बायफोर को तो लिया है, जो व्यक्ति को रईस बनाता है, इसे यशस्वी योग कहते हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, बहुत सारे लोगों को अपने अंडर में रख काम कराना, और एक तरह के काम से मल्टीपल ब्रांचेस या बहुत सारे काम और या अर्निंग सोर्सेस क्रिएट करना, ये एट द एंड आपकी लाइफ का मेन गोल है जो कंप्लीट होगा। तो एट द एंड इस सब में यही सजेशन है, फोकस रहे, डिसिप्लिन रहे, मल्टीपल चीजों में इंगेज मत होए, दूसरों से इन्फ्लुएंस वगैरह भी नहीं होए, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करें।
तो ये सन आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट, वैल्यू, सक्सेस हर तरह की चीजों में देगा। अदरवाइज ये डिफेम, स्ट्रगल, स्ट्रेस देना शुरू कर देगा। मरकरी अमाउंट पे मल्टीपल लाइंस, अगेन एक अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी देता है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व देता है। ऐसा महसूस ही नहीं होने देता है कि आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं। इतना अपनापन और इतना एक तरीके से हॉस्पिटैलिटी टाइप का ही नेचर देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये बिजनेस लक बहुत अच्छा देता है, बिजनेस सेंस भी अच्छा देता है, मार्केटिंग स्किल्स भी देता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी भी इनफ लेवल पे डेवलप करके देता है। इसका यूटिलाइजेशन करते आना चाहिए। तो जब सन आपका अच्छा होगा तो ये मरकरी भी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये इसके जो फिंगर के हमने डिस्टर्बेंस देखी है वो पूर्ण रूप से यहाँ खत्म हो जाने वाली रहेगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर और पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस, डेडिकेटेड बनाता है। इस तरह पे हार्ट लाइन पे छोटे छोटे शाखाएं निकल जाना, आइलैंड के साइन बनना, कोलेस्ट्रॉल इशू को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। आपको हार्ट इशू, ब्लड प्रेशर की शिकायत आ सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर जब कैरी करके चलते हैं इमोशनली किसी भी लेवल पे, चाहे बिजनेस हो गया, इनकम हो गया, कोई रिलेशन हो गया, तो ये साइन क्रिएट हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, जिम ज्वाइन करिए, ये सब तरह के प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज चंद्र की आड़ी रेखा तो आपको फिर नींद भी प्रॉपरली आने नहीं देगी अगर ये सब नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पे विष्णु साइन का कॉम्बिनेशन आया है। शुरुआती जीवन बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है, हर तरह के काम की शुरुआत में मेहनत कर्म ज्यादा लगती है, पर जैसे जैसे समय बीतता है किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। डेली बेसिस पे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने, कृष्ण जी की आराधना करें या कृष्ण जन्मभूमि पर लगातार जाया करें, यहाँ से आपका भाग्योदय होना तय है। ये मिक्स टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है, लेकिन सैटर्न पे मेनली आपकी हार्ट लाइन रुकी है, तो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाएगा, पर अपने फायदे के लिए नुकसान करना ये व्यक्तित्व में नहीं है। ये हार्ट लाइन यही इंडिकेट करती है कि पहले आप खुद का उद्धार करिए, फिर आप दूसरों का कर पाने में हर दम सक्षम रहेंगे। इसलिए पहले खुद की इच्छा पूर्ति करना, खुद को बहुत सक्षम बनाना, खुद पे ध्यान देना इस हार्ट लाइन में जरूरी होता है। छोटी छोटी लाइन प्रोग्रेस लाइन के अतिरिक्त निकली, लेकिन इसने सबसे अच्छा काम किया कि आपके लाइफ की क्वालिटी को एनहेंस किया। बहुत कम रिसोर्सेज के साथ बर्थ हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, खासकर 7 साल में, जैसे 7 साल, 14 साल, 21 साल, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लग्जरीज कंफर्ट जैसी चीजों में अपग्रेडेशन हुआ। इसके बाद में माइंड लाइन पर बिखराव होना, यानी कंफ्यूजिंग माइंडसेट क्रिएट यहाँ पर किया, मेंटल डिस्टर्बेंस ये मेजरली दिया है आपको 27 से ही दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एट द एंड जो माइंड लाइन है वो शॉर्ट कैटेगरी में आई है, जिसके कारण बहुत ज्यादा चीजों को सर पे लेकर के भी नहीं चलना, बहुत ज्यादा चीजों को सोचते विचारते भी नहीं रहना, ये व्यक्तित्व में है। थोड़ा सा आपको और माइंड लाइन को बढ़ाने के लिए नॉलेज, विजडम जैसी चीजों को बढ़ाना है। देन आफ्टर आपका सन लाइन स्ट्रॉन्ग हो सकेगा, जो पावर, पोजिशन, अथॉरिटी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। मरकरी लाइन आपका काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण बिजनेस, लक, सेंस के अतिरिक्त पैसा रुकना, बचना, सदुपयोग शुरू हो जाएगा। और एट द एंड यहाँ पर जो मेनली रेक्टेंगल का साइन बनना चाहिए, जो एक्सट्रीम प्रॉपर्टी और वेल्थ का साइन होता है, ये भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है सिर्फ ये माइंड लाइन के स्ट्रक्चर पे, इसीलिए इस पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। आउटर मास भी डेवलप अच्छा है, जिसके कारण मानसिक रूप से आप बलवान रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपको थोड़े बहुत स्ट्रगल टीन एज और टीन एज के बाद में देखने को मिले, मेंटल प्रेशर खासकर। इसके बाद में फैमिली के रिगार्डिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती 27 के बाद में देखने मिली। 29 में इनिशिएशन लिया, उसकी ये रेखा है। अभी जो स्ट्रगल चल रहा है खासकर ये लाइफ एनर्जी को और आपके लक को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन यही चीज में सबसे मेजर सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो गई है, और ये एक्टिव हुई है 35 इन 6 के मिड में। तो पार्टनर का, अपनों का, दूसरों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, देवदूत रेखा होती है, ईश्वर की रेखा होती है। हमेशा कोई ना कोई बचाने वाला, संघर्ष से निकालने वाला, सहयोग देने वाला आपके जीवन में तकरीबन यही नवंबर दिसंबर में ही इसका जो असर है देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो लाइफ लाइन की क्वालिटी हुई है, सबसे बेस्ट क्वालिटी हुई है, जो एकदम स्मूथ लाइफ स्टाइल को, कंफर्टेबल, लग्जरियस, रॉयल लाइफ स्टाइल को, मक्खन जीवन शैली, जिसमें कोई बहुत बड़ी तकलीफ, परेशानी, विपदा, ये सारी चीजें नहीं होना, और लॉन्ग लाइफ के प्रोमिनेंट इंडिकेशंस भी यहाँ पर आए हैं। जितना स्मूथ लाइफ होता है उतनी अच्छी एनर्जी और उतना तुरंत इच्छा पूर्ति और काम होते हुए देखने को मिलता है। शुक्र की एनर्जी भी अच्छी है, तो पार्टनर के द्वारा भी सपोर्ट एंड लक बहुत अच्छा है। अंदरूनी मंगल भी अच्छा है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और खासकर आवेश में किए गए काम से, लिए गए निर्णय से दूर रहना है। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा है, अगर ये शुक्र से और जुड़ गई तो इसे विया लाइफ या कंसिडर किया जाएगा, जो किसी भी तरह का एडिक्शन दे सकती है।
तो गलत संगत आदत लोगों से दूर रहना है, बेचैनी देती है, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देती है। कुछ कुछ समय में यात्रा करते रहना, चाहे धार्मिक हो या परिवार के साथ हो या काम के सिलसिले में हो, आपको इनर पीस एंड हैप्पीनेस प्रोवाइड कराएगा। सडन गेन प्रोग्रेस के साइन के अतिरिक्त जब भी केतु के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन आता है तो अनएक्सपेक्टेड ह्यूज गेन्स लाइफ में होते हैं। तो पैतृक रूप से लाभ मिलना डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी के अतिरिक्त आता है और जीवन में सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर सकेंगे, ये मणिबंध भी दर्शा रहा है। पैसा आएगा लेकिन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना या पैसा स्पाउस को ही देना आपके पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कराएगा। और बच्चों के द्वारा भी काम अच्छा आपको मिलने वाला है, या एक तरीके से वो भी आपके काम में जुड़ेंगे, इसीलिए इधर पर भी पॉजिटिव लाइन और यहीं से लक लाइन भी अनदर क्रिएट हो रही है। तो लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यही साइन पूर्ण रूप से मजबूत हुआ है। बहुत ज्यादा जो लोग शौकीन किस्म की प्रवृत्ति रखते हैं, बड़े शौक अरमान जीवन में रखते हैं और हर चीज को एक्सप्लोर करने के कारण बहुत बार नेगेटिव ट्रेड्स में भी फंस जाते हैं, तो ये रेखा आती है, तो इससे थोड़ा सा हमें सावधान रहना है। बाकी और कोई भी नेगेटिविटी ट्रबल आपके पाम में नहीं है। सूर्य पे प्रोमिनेंट क्रॉस का साइन है, जो स्ट्रगल, स्ट्रेस और फादर फिगर टाइप से मेजर प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वही राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में दोनों जगह ट्रायंगल का साइन कंफर्म हुआ है, तो यही स्ट्रगल आपको मल्टी मिलेनियर या सक्सेसफुल या अपने लीनिएज में बहुत ऊपर की तरफ लेकर के जाने वाला रहेगा। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में फिर क्रॉस का कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव असर नहीं होता है। बस जो सजेशन है कि सीक्रेटिव रहना है, गुप्त अपने आप को रखना है, वो आपको ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला रहेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।